हिमाचल तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सोमवार को अधिकारियों के साथ मंडे मीटिंग की। उन्होंने मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आम जनता और प्रभावितों तक राहत पहुंचाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी की तरह चुनाव के मद्देनजर कोई काम नहीं करती। सरकार का ध्येय सिर्फ प्रभावितों तक राहत पहुंचाने का है। उन्होंने कहा कि साल 2024 के चुनाव आने वाले हैं और भाजपा चुनाव के मद्देनजर कई शगुफे छोड़ते हुए नजर आएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से तबाही हुई है। राज्य सरकार अब भी केंद्र सरकार से मांग कर रही है कि इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। जरूरत पड़ने पर भी दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से बात करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जब उन्होंने प्रदेश की सत्ता संभाली थी तो तब हिमाचल पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। इसके अलावा कर्मचारियों की भी 10,000 करोड़ की देनदारी थी। बावजूद इसके सरकार ने अपना वादा निभाते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह अपनी बातों पर अडिग है और 4 साल में हिमाचल को अपने पैर पर खड़ा करेंगे। सभी विभागों में चरणबद्ध तरीके से व्यवस्था परिवर्तन किया जा रहा है और वह हिमाचल प्रदेश को 10 साल में नंबर 1 राज्यों में राज्य बनाकर दिखाएंगे। और वहीं मंडी विश्वविद्यालय का दायरा घटाने के सवाल पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने चुनाव में फायदा लेने के लिए कॉलेज के भवन में यूनिवर्सिटी शुरू कर दी थी। अब भी वहां कॉलेज ही है, लेकिन चुनाव में फायदा लेने के लिए उसे यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह स्कूलों में बिना टीचर के काम चल रहा था, उसी तरह यूनिवर्सिटी में भी ना तो शिक्षक थे और ना ही सुविधा। ऐसे में सरकार जो है वो आने वाले वक्त में मंडी विश्वविद्यालय में बेहतरी के लिए कदम उठाएगी और इसका काम चुनावी फायदे के लिए नहीं बल्कि जनहित में किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर अपने व्यवस्था परिवर्तन वाले नारे को दोहराया है। चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या कह रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। को सभी सेक्रेटरीज के साथ बैठक होती है, डिपार्टमेंट का रिव्यू होता है और डिपार्टमेंट के रिव्यू के बाद ये फैसला किया जाता है कि कौन से डिपार्टमेंट में किस चीज़ की क्या ज़रूरत है। जहाँ तक आपदा की बात है, मैं हिमाचल के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ और सबसे ज़्यादा प्यारे बच्चों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जो अपने जन्मदिन में आकर इस आपदा राहत कोष में पैसे दे रहे हैं। सरकारी कर्मचारी का बहुत बड़ा योगदान हमें आपदा राहत कोष में मिल रहा है और आपदा राहत कोष में जो विपदा आई है उसमें आपदा राहत कोष में लोगों ने बढ़ चढ़कर दान कर रहे हैं। मैं सभी जो प्रभावित परिवार है आपदा से उनको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम आने वाले समय में जो भी होगा वो आपदा के प्रभावित परिवारों को सही आकलन करके उनको जो भी उचित समय पर मुआवजा देने की बात होगी उसका भी हम स्टडी करेंगे। सर, प्रियंका गांधी हिमाचल आने वाली है, क्या शेड्यूल तय हो गया है उनका? मुझे नहीं, मुझे तो आप ही से पता लग रहा है। प्रश्न बताया था? नहीं, मुझे अभी आप ही ने बताया, मेरे को अभी पता नहीं है। आपदा को लेकर केंद्र से कोई अभी तक राहत राशि? देखिए, हमने तो कहा कि इसको नेशनल राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। हमने कहा कि राहत राशि जो हमने केंद्र सरकार के नियमों के तहत दी है उस राहत राशि को जल्दी हमें दिया जाए। तो अभी जो दूसरी टीम आई है उसकी रिपोर्ट सबमिट होने की बात कह रही है, लेकिन हमें आपदा में अपने सोर्सेज से, चाहे वो बागवानों का सेब पहुंचाने की बात है, चाहे किसान की फसल को जो फसलें हैं, सब्जियां हैं, उनको मंडियों तक पहुंचाने की बात है। हम उसमें सफल हुए हैं और हमारा प्रयास है कि पहले जो हमारे किसान हैं, बागवान हैं, उनका फल और सब्जी मार्केट में पहुंच जाए और उसके बाद जो राहत राशि है उसके लिए हम
केंद्र सरकार से एक बार फिर अनुरोध करेंगे। सर, देश चुनाव को लेकर देश में चर्चा चली है और राहुल जी ने भी कहा कि ये संघीय ढांचे पर हमला है। सर, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो हमारे हाईकमांड ही तय करता है और जो हाईकमांड तय करता है उसके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। सर, भाजपा आरोप लगा रही है कि जो मंडी यूनिवर्सिटी उसका दायरा घटा रही है प्रदेश सरकार, बहुत सारे कॉलेजेस को बाहर कर दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, कोई विश्वविद्यालय जो खुलता है उसके कोई नियम कानून होते हैं। आपने ठीक है कि चुनावों से 6 महीने पहले जयराम ठाकुर जी ने सरदार पटेल मंडी यूनिवर्सिटी खोली और खोली कहाँ? कॉलेज में, और उसके साथ कॉलेज को एफिलिएट कर दिया। जिस तरह स्कूल खोले ना उसमें टीचर नहीं है, बच्चे नहीं है, उसी तरह इन्होंने यूनिवर्सिटी भी खोल दी। अब यूनिवर्सिटी में जितने बच्चों के पेपर होने हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन की तरफ बैठने की व्यवस्था नहीं है। आप मुझे यूनिवर्सिटी का कोई ढांचा तो बता दीजिए कहाँ उनकी बिल्डिंग बनी है। मंडी यूनिवर्सिटी से मंडी के कॉलेज को उन्हीं में एफिलिएट किया गया है और जो कॉलेज हमने वहाँ से निकाले हैं कि उनके एग्जामिनेशन सेंटर कैसे होने चाहिए उस दृष्टिकोण से किया है। कोई यूनिवर्सिटी बंद नहीं कर रहे हम पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने के बाद हम जो पाएंगे कि क्या इस यूनिवर्सिटी में क्या क्या कोर्सेज शुरू किए जाते हैं वो डिसाइड करेंगे। कॉलेज ही है वो, यूनिवर्सिटी नहीं है अभी। उसको नाम दे दिया क्योंकि चुनाव लड़ना चाहते थे और चुनाव में फ़ायदा उठाना चाहते थे। हम जो भी काम कर रहे हैं हम ये देख के काम नहीं कर रहे कि हमने चुनावों में लड़ना चुनाव लड़ना है। हमने आपका अगर राहत पहुँचाई है तो ये देख कर राहत पहुँचाइए कि आम आदमी के घर तक हमारी सरकार पहुँचे, हर गरीब के दरवाजे तक हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य जा रहे हैं, रोज़ रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं। ये सरकार की कर्तव्य निष्ठा को दर्शाता है। और जहाँ तक मंडी यूनिवर्सिटी की बात है, मंडी यूनिवर्सिटी को कोई बंद करने का राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो तरह तरह के शगुफे छोड़ेंगे और अपना ध्यान वो पत्रकारिता के माध्यम से अपनी ओर आकर्षित करवाना चाहते हैं। यही उनका मुख्य ध्येय है। प्रधानमंत्री